नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी चैनल के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर एक नई किताब के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है ख्वाबों में ज़िंदगी मुस्कुराती रही। यह एक गज़ल संग्रह है और इसके रचनाकार हैं श्री रतन कुमार श्रीवास्तव रतन जी। यह कृति वर्ष 2021 में रश्मि प्रकाशन लखनऊ से प्रकाशित है। इसका मूल्य मात्र 600 रुपये है। इसमें गजल गो रतन जी की 204 गजलें संग्रहित हैं। साथ ही भाग 2 में कुछ चुनिंदा शेर संकलित हैं। रतन कुमार श्रीवास्तव रतन वर्तमान में निजी सचिव उत्तर प्रदेश सचिवालय में सेवारत हैं। आपकी रचनाएं समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपकी रचना ख्वाबों में ज़िंदगी मुस्कुराती रही अमेजन पर भी उपलब्ध है और बेस्ट सेलर पुस्तकों की सूची में शामिल है। इस कृति को वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की ओर से 1 लाख रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। इस कृति में शायर ने भिन्न भिन्न स्थिति परिस्थितियों से, चाहे वह समाज से जुड़ी हों, पारिवारिक हों या निजी अनुभूतियों से जन्मी हों, सभी मनःस्थितियों को संजोया है। दरअसल जिंदगी किसी सीधी सरल रेखा पर चलने का नाम भी नहीं है। वह तो तमाम कश्मकश, झंझावातों, जज्बातों, सपनों, ख्यालों और ख्वाबों को अनेक स्तर पर बार बार भोगते हुए अंतर्द्वंद्वों से संघर्ष करती चलती है। शायर का संवेदनशील मन इन्हीं मनःस्थितियों से जद्दोजहद करते हुए प्राप्त अनुभवों को अशआर की शक्ल में रूपांतरित करता है। कृति की भूमिका में 2 बातें करते हुए वे लिखते हैं, वर्ष 1985 से 2020 के इन 35 वर्षों में जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। कुछ हासिल हुआ तो बहुत कुछ खोने का मलाल भी रहा। वक्त और उम्र का ही तकाजा रहा कि जिंदगी की अनेकानेक भाव अभिव्यंजनाएं रह रहकर मन में हिलोरे मारती रहीं और इसी से ओतप्रोत और वशीभूत होकर मन के कुछ भाव शब्दों में ढलकर कागज पर उतरते रहे हैं। इसलिए इस किताब में जो भी रचनाएं समाहित एवं संग्रहित की गई हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये सभी मेरे दिल की आवाज़ हैं और ये रह रहकर हमसे शिकवा गिला करने के मोहक अंदाज में हमारे एकाकीपन में कोई खुशनुमा रंग भरने का भरोसा दे रही हैं और साथ में एक चिराग के रूप में हमारी राहें भी रोशन कर रही हैं। एक शेर देखें, आज मौसम बड़ा खुशनुमा है, साथ मेरा रहनुमा है। इस कृति को पद्मश्री योगेश प्रवीण जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वे लिखते हैं कि लखनऊ की आबो हवा में कुछ न कुछ ऐसी खासियत जरूर है जो किसी कुम्हलाए से फूल को अपनी जहानियत देकर उसमें ताजगी भर देती है और उसमें एक मीठी हवा जैसी खुशबू उड़ेल देती है। कुछ ऐसी ही जहानियत से लवरेज श्री रतन कुमार श्रीवास्तव, जो अपने नाम के आगे अपना तखल्लुस भी रतन ही लिखकर रतन कुमार श्रीवास्तव रतन के नाम से अपनी मकबूलियत को हवा दे रहे हैं और लखनऊ की सरजमी पर लेखन के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। रतन जी की लखनऊ के मिजाज, लखनऊ की नज़ाकत और नफासत को बयां करती गज़ल के कुछ अशार देखें कि नए भारत के नए लखनऊ को संवरने दो, नए भारत के नए लखनऊ को संवरने दो, इसकी तहजीब को और भी निखरने दो। नजाकत, नफासत, अदबी का आईना है ये, इसके अक्सों को अपने दिल में उतरने दो, इसके अक्सों को अपने दिल में उतरने दो। स्वार्थी दुनिया में प्यार के मायने बदल गए हैं। शायर के शब्दों में कहें तो प्यार छलकता कहाँ अब है किसी की आंखों में, प्यार छलकता कहाँ है अब, प्यार छलकता कहाँ अब है किसी की आंखों में, अब तो फूल भी उदास हैं अपनी ही शाखों में, अब तो फूल भी उदास हैं अपनी ही शाखों में।
रतन जी की गजलों में लखनऊ का अदब है तो प्रयागराज की माटी की महक है, प्यार की खुशबू है, दर्द का उच्छ्वास है, कुल मिलाकर ख्वाबों में ही सही जिंदगी की मुस्कुराहट बरकरार है। कहीं कहीं गज़ल मुकम्मल तौर पर बहर में नहीं है, परंतु मनास्फूर्त भावों को जिंदगी के कैनवास पर उतारने का पैरामीटर बराबर है। इस कृति में उर्दू के शब्दों का ज़रूरत के हिसाब से हिंदी अर्थ भी दिया गया है ताकि हिंदी पाठकों को भी बोधगम्य हो सके। यह कृति गज़ल प्रेमियों के मध्य अवश्य ही एक दिन अपना स्थान बनाएगी और संग्रह की बेहतरीन गज़लों में पाठक अपनी जिंदगी का अक्ष ढूंढने को बेताब होंगे। इसके अशार लोगों के दिलों व जुबान पर छा जाएंगे, ऐसा मेरा मत है। श्री रतन श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई। और आप सबकी सुगमता के लिए रतन जी का नंबर दे रही हूँ, कृपया नोट कर लीजिए। 9454410101। एक बार नंबर फिर से देख लीजिए, 9454410101। इसी के साथ आपका एक नंबर और भी है, 7897774101। 7897774101। दोस्तों, मैं इस संग्रह की 2 गज़लों को आपके सम्मुख रखती हूँ। गज़ल कुछ यूँ है कि दिल कहता नहीं है, ये इसका शीर्षक है और मैं गज़ल पढ़ती हूँ, मुकम्मल गज़ल। कि तन्हा जिंदगी का सफ़र कटता नहीं है, बिन तेरे ये दिल चैन से रहता नहीं है। तन्हा जिंदगी का सफ़र कटता नहीं है, बिन तेरे ये दिल चैन से रहता नहीं है। बहुत अंधेरा है आजकल पास मेरे मगर, बहुत अंधेरा है आजकल पास मेरे मगर, तूफान में कोई चिराग क्यों जलता नहीं है। हर घड़ी नज़रों में तुम्हारी ही तस्वीर है, देखूं किसी और को दिल कहता नहीं है। गई मेरी जिंदगी से रूठ के जब से तुम, साथ मेरे साया भी चलता नहीं है। बेरंग हो गई है मेरी जिंदगी इस कदर, बेरंग हो गई है मेरी जिंदगी इस कदर, इस पे रंग अब कोई क्यों चढ़ता नहीं है। उतारा है ऐसा नश्तर, उतारा है ऐसा नश्तर मेरे दिल पे तुमने, कि जख्म दिल का मेरे कभी भरता नहीं है, कभी भरता नहीं है, कभी भरता नहीं है। इसी के साथ इसी संग्रह में संग्रहित एक गज़ल जिसका शीर्षक है औरत, मैं उसको आपके सामने रखती हूँ। तो ये गज़ल देखें कि हर इम्तहान में खरी उतरती है औरत, हर इम्तहान में खरी उतरती है औरत, जो दिल में आए कर गुजरती है औरत। नजाकत नफासत तो गहने हैं इनके, नजाकत नफासत तो गहने हैं इनके, ऐसे कितने रंगों से संवरती है औरत। मन इनका कोमल है फूलों से भी ज्यादा, मन इनका कोमल है फूलों से भी ज्यादा, इसलिए हर मन में विचरती है औरत। हर जज्बे दुनिया में रोशन इन्हीं से, जज्बों के हर ढांचे में ढलती है औरत। नहीं बयां करती दर्द दिल अपना, नहीं बयां करती दर्द दिल अपना, लाखों गम सीने में ही रखती है औरत। और खुश रह के भी खुशबू ही बिखराती है, खुश रह के भी खुशबू ही बिखराती है, सारे जहां में इसलिए महकती है औरत, सारे जहां में इसलिए महकती है औरत। तो दोस्तों, अवश्य ये संग्रह आप सबको अच्छा लगेगा। मैं इसके कुछ शेर जो बाद में भाग 2 में दिए गए, मैं उनको
भी आपके सामने पढ़ती हूँ। एक दो शेर देखें कि भाव क्या मिला भाव बदल गए, रिश्ते भी कैसे रंग बदलते हैं। इसी तरह से एक और शेर देखें कि मिल गए खाक में रूह में बसने वाले, चलो इसी बहाने दुनिया ने देखी एक और अदा मोहब्बत की। चलो इसी बहाने दुनिया ने देखी एक और अदा मोहब्बत की। लगी थी आग दोनों तरफ और हवा थी इस कश्म में कि जलाएं किसे बुझाएं किसे। कुछ तो था हमारे तुम्हारे दरमियाँ, अब बस फर्क इतना है कि पहले तेरी यादों में खोए रहते थे, अब तेरे वादों में उलझा रहता हूँ। क्या बात है कि पहले तेरी यादों में खोए रहते थे, अब तेरे वादों में उलझा रहता हूँ। और प्यार का भी अपना एक अंदाज है कि दो लफ्ज़ उसने क्या कहा बेरुखी से कि उतर गया सारा सुरूर जिस्म का और उतर गई सारी खुमारी उम्र भर की। कशिश को कोई समझेगा क्या ना समझ, कोशिशें नाकाम रहीं क़यामत तक। थी आरज़ू जिनके रूह में बसने की, उन्हें ख्याल ही ना आया गर्दिशे गुर्बत तक, उन्हें ख्याल ना आया गर्दिशे गुर्बत तक। और दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अगले सप्ताह एक नई किताब के साथ हम फिर मुखातिब होंगे। दोस्तों आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और शेयर करें। अगर आप अपनी पुस्तक की चर्चा हमारे माध्यम से चाहते हैं तो हमें पुस्तकें उपलब्ध कराएं, हम उन पर बात करेंगे। आपका प्यार ही हमारा हौसला बढ़ाता है। हम फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।